उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 की तैयारियां जोरों पर हैं। यदि इसी क्रम में हम शाहजहांपुर की 135 नगर विधानसभा सीट की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के सूरज कुमार खन्ना इस सीट से विधायक हैं। 1985 में नवाब सिकंदर अली से चुनाव हारने के बाद 1989 के चुनाव से सूरज कुमार खन्ना ने अपनी विजय पारी की शुरुआत की थी और तब से वो लगातार 8 बार इस सीट पर चुनाव जीत चुके हैं। यदि 2002 से पिछले 4 चुनावों को देखा जाए तो वर्तमान विधायक सूरज कुमार खन्ना को 3 चुनावों में समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी ही कड़ी टक्कर देता रहा है। सिर्फ 2007 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी नवाब फैजान अली ने अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन वो जीतने में असफल रहे थे। उस चुनाव में भी तीसरे नंबर पर रही समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन बहुत खराब नहीं रहा था। अब यदि वोट प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो 2002 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार 16.12% ज्यादा मत लेकर जीते थे। वहीं 2007 में जीत का प्रतिशत घटकर 8.26 रह गया था। अगले चुनाव 2012 में ये प्रतिशत कुछ बढ़कर 9 पर पहुंच गया और 2017 के पिछले चुनाव में ये 9.32% पर पहुंचकर लगभग पुरानी स्थिति पर बना रहा। इसके बाद यदि तीसरे नंबर पर रहने वाले उम्मीदवारों पर ध्यान दिया जाए तो उनको 2002 में 11.3%, 2007 में 17.65%, 2012 में 11% और 2017 में 8.3% वोट मिले थे। यहाँ पर यदि तीसरे नंबर के उम्मीदवार को मिलने वाले वोट प्रतिशत को आधार बनाकर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को सबसे ज्यादा नुकसान तीसरे नंबर का उम्मीदवार पहुंचाता रहा है। इस बार 2022 का चुनावी समीकरण अपने आप में एक पहेली बन गया है, जहां इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि लगातार हारने के बाद भी समाजवादी पार्टी इस सीट पर मजबूत स्थिति में है और 2 चुनाव हारने के बाद भी अखिलेश यादव ने किसी रणनीति के तहत ही तनवीर खान को तीसरा मौका दिया है। मौजूदा वक्त में तनवीर खान भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को सीधी टक्कर देते दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर इस बात को भी नहीं नकारा जा सकता कि प्रदेश से लेकर जिला स्तर तक भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में है। यदि पार्टी अपना उम्मीदवार नहीं बदलती और तनवीर खान का मुकाबला सुरेश कुमार खन्ना से होता है तो उनके लिए 8 बार के अनुभवी विधायक से कुर्सी लेना आसान नहीं होगा। मौजूदा राजनीतिक समीकरणों को आधार बनाकर देखा जाए तो इस बार कुछ परिस्थितियां समाजवादी पार्टी के अनुकूल दिख रही हैं। इस बार अब तक किसी पार्टी के सशक्त उम्मीदवार का तीसरा चेहरा सामने नहीं आया है, जिसका फायदा समाजवादी पार्टी को मिल सकता है। इसके साथ साथ पिछली 2 चुनावी हारों का अनुभव समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के पास है और पिछले 5 वर्ष सत्ता में न रहने के कारण अधिकांश समय क्षेत्र में बिताने और संबंधों को मजबूत करने का फायदा भी पार्टी प्रत्याशी को मिल सकता है। इसके साथ ही जिले की सभी विधानसभा सीटों पर पार्टी हाईकमान ने टिकटों का बंटवारा कुछ इस तरह किया है कि प्रत्याशी एक दूसरे को किसी न किसी रूप में वोटों का फायदा पहुंचाते दिखाई दे रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को सत्तारूढ़ पार्टी का होने के कारण प्रदेश स्तर से लेकर नगर स्तर तक की कई छोटी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे हालात में यदि थोड़ा सा भी जनाधार खिसका तो परिणाम चौंकाने वाले हो सकते हैं। वॉइस ऑफ सिटी से फैसल फैज।